Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have another question. We have let A, B, C, P be rational numbers such that P is not a perfect cube और एक given condition भी है A plus B P to the power 1/3 plus C P to the power 2/3 equal to 0. Then we have to prove that A equal to B equal to C equal to 0. Okay? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, hit the notification bell for upcoming videos. ओके तो गिवन कंडीशन कुछ ऐसा है कि ए बी सी पी ये सब के सब क्या है, रेशनल है. ओके और पी के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब. जब पी परफेक्ट क्यूब नहीं है इसका मतलब क्या है, दैट इज पी टू द पावर 1/3 एंड p टू दी पावर 2/3 ये दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, इरेशनल. ओके अब हम आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे. गिवन क्या है, गिवन कंडीशन a प्लस बी पी टू दी पावर 1/3 प्लस सी पी टू दी पावर 2/3 इक्वल टू 0. ये कुछ ऐसा दिया पड़ा है. यहाँ पे आप कुछ ऐसा एज्यूम कर लो, लेट p टू दी पावर 1/3 इक्वल टू x. यानी ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. इसे मान लिया इक्वेशन 1. ठीक है, जहाँ पे x और एक्स स्क्वायर क्या है, इरेशनल है. ये तो हमेशा दिमाग में आपको रखना है. फिर यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाई x इन 1. ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब इक्वल टू 0. ये कुछ ऐसा आएगा. ये इक्वेशन 2. अच्छा, ये सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने का क्या ज़रूरत है कि इन दोनों इक्वेशन के थ्रू ही ये जो गिवन कंडीशन है जो हमें फाइंड आउट करना है ये हम इसको पता कर पाएंगे. ठीक है क्या. अच्छा, जब आपने इन दोनों इक्वेशन को पता कर ही लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे इक्वेशन 1 इंटू ए माइनस इक्वेशन 2 इंटू बी. ओके, जब आप ऐसा करते हो तो पहले इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी एक्स स्क्वायर. सेकेंड को इसमें माइनस करोगे b से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स क्यूब इक्वल टू 0. ये दोनों टर्म तो एलिमिनेट हो जाएंगे. फिर बचेगा क्या, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स क्यूब इक्वल टू 0. ये कुछ ऐसा बचने वाला है. अच्छा, यहाँ नेक्स्ट टर्म आप क्या लिखोगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आपने लिखा एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस दोनों टर्म पे ध्यान से फोकस करो. ओके, सबसे पहले आप आ जाओ इस एक्स स्क्वायर पे. ये एक्स स्क्वायर क्या है, शुरू में क्लियर कर लिया है आपने कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, इरेशनल है. ओके, और ये ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए भी रेशनल है, सी भी रेशनल है, बी स्क्वायर भी रेशनल है. तो ये पूरा का पूरा टर्म श्योर है कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या होने वाला है, रेशनल होने वाला है. ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर ये तो रेशनल है ही, बी सी माइनस एक्स क्यू. अगर एक्स क्यू की हम बात करें तो एक्स इक्वल टू क्या माना था हमने, पी टू दी पावर 1/3. तो एक्स क्यू किसके बराबर, पी के बराबर, और पी मेरा रेशनल है. यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स क्यू ये भी पूरा का पूरा किसके बराबर, रेशनल के बराबर. ठीक है, तो ये यहाँ पे रेशनल इंटू इरेशनल. तो रेशनल इंटू इरेशनल इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पहले केस में रेशनल होगा. कब, जब ये जो टर्म है ए सी माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा. और दूसरे स्टेज में ये क्या होगा, इरेशनल होगा, जब ये टर्म जो है ये डज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, हम सेकेंड कंडीशन पे फोकस करें कि ये टर्म अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये पूरा का पूरा टर्म इरेशनल है. जब ये पूरा का पूरा टर्म इरेशनल है और ये तो रेशनल होगा ही,
तो इरेशनल प्लस रेशनल ये कभी भी जीरो के बराबर हो नहीं सकते हैं, यानी हमें पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा टर्म रेशनल होगा और जीरो के बराबर होगा। जब ये जीरो के बराबर होगा तो ये टर्म भी ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स क्यू ये भी जीरो के बराबर होगा। तो इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी आप लिखोगे दैट इज़ बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये मान लो आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इसके अकॉर्डिंग आ जाओ, आप यहाँ लिखोगे एंड ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स क्यू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी एक्स क्यू। अब क्या करो आप आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए टू द पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स टू द पावर 6। ठीक है, अगले स्टेप में आप ए टू द पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह पे आप ये लिखो ए सी इंटू सी स्क्वायर एक्स टू द पावर 6, यहाँ मेंशन कर लो फ्रॉम 3। ओके, यानी नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो ए टू द पावर 4 माइनस ए सी क्यू एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यहाँ आपने ए को कॉमन ले लिया, ये बचा ए क्यू माइनस सी क्यू एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ से भी दो कंडीशन जनरेट होता है, एक ए इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा और ए क्यू माइनस सी क्यू एक्स टू द पावर 6 इक्वल टू ज़ीरो। हम पहले इसी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे ए क्यू इक्वल टू सी क्यू एक्स टू द पावर 6। ओके, यानी अगले स्टेप में आप क्यूब रूट लोगे दोनों तरफ, तो ए क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ए बाई सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ए और सी दोनों रेशनल है, तो ये तो क्लियर है कि ये जो टर्म है या तो ये रेशनल होगा, और बाई चांस अगर ए और सी दोनों जीरो हो जाते हैं तो ये अनडिफाइन होगा। ठीक है, ये दोनों चांस है, लेकिन एक्स स्क्वायर के बारे में ये चीज़ क्लियर है कि ये क्या है, इरेशनल है। ओके, तो जब ऐसा केस जनरेट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बाई सी डज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जब ये केस पॉसिबल नहीं है तो हम इसी पे फोकस करेंगे ना कि ए इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए इक्वल टू ज़ीरो ये तो हो ही गया। तो आप यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 3 अगेन क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए के वैल्यू को यहाँ से पुट करोगे तो ये क्या आएगा, बी इक्वल टू ज़ीरो, ये भी मिल गया। अच्छा, जब ए इक्वल टू ज़ीरो बी इक्वल टू ज़ीरो ये दोनों मिल चुके हैं, तो आप यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी के वैल्यू को यहाँ पे आपने पुट किया तो यह 0 प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, यानी दैट इज़ सी इक्वल टू भी ज़ीरो, ये भी आपको मिल गया। यानी ये क्लियर हो चुका है, हैंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ज़ीरो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।